आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है। तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल नासा साइंस के अंदर, हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होता है। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो धर्म की बात साइंस ने कबूल की। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुत बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है। फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी, बंदर, कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं। हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो, एक बंदर पकड़ लो, बंद कमरे में बांध लो। उस टाइम में जैसा वातावरण था जब बंदर से आदमी बना, आप भी वैसा वातावरण क्रिएट कर लो। एक दिन पूंछ जड़ेगी, सारी जायदाद उसके नाम कर देना, बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ। तौबा करके कहती गुरुजी अब नहीं होता। तो फिर पहले कैसे हो गया? सब बकवास है, सब हवा की बातें, ऐसी जोड़ते तोड़ते रहते। हमारे धर्मों में स्पष्ट है आदमी का पूर्वज 100% आदमी ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी किसी और से बिगड़ के बनाए या तोड़ फोड़ के बनाए। फजूल की बातें, ऐसे ही हवा में बातें मारते रहते हैं। तो धर्म महान है, पर धर्म को सही तरीके से पढ़ा जाए। धर्म को बदनाम कर दिया है लोगों ने, पैसे ले लेके गुमराह कर दिया है। अरे धर्म में कुछ लेने का नहीं, देने का प्रावधान है। धर्म क्या कहता है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो,
आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को भगवान से जोड़ो और आदमी को नेकी भलाई से जोड़ो। सारे धर्मों की ये शिक्षा है। आज का दौर बुराई का दौर है, कलयुग। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, उनके अंदर मीटिंग कुछ और चल रही होती है और बोलते कुछ और हैं। अजी लोग बातें करते करते बात बदल देते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और ये देखा सामने वाले का मूड चेंज हो रहा है तो झट से बात भी चेंज कर देते हैं। इतने शातिर, इतने मास्टरमाइंड हैं लोग। गिरगिट रंग बदलती थी, लेकिन गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, आदमी को रंग बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज है आदमी। आपकी राज पहुंच हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा आपका बड़ा हो, बुरा ना मानना, मां बेटी बहन कोई सुंदर हो तो आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होता। अरे रुतबा चला गया, पैसा चला गया, अनजान आदमी ने तो हाथ क्या मिलाना है। जो आपके जानकार हैं वो भी मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे कि इसको मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगेगा। इतना स्वार्थी है ये युग। लोग दुखी हैं अपने अपने कर्मों से, पर एक तबका ऐसा भी है वो बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है? दूसरे को सुख ज्यादा क्यों मिल रहा है? कहता मेरे पास स्कूटर है तो चल जाएगा, पड़ोसी ने कार ले ली, भगवान कार के आग लगा दे। दो दुकानदार हैं, एक की ज्यादा चल रही है, एक की कम दुकान। क्या कहता है भगवान, मैं तो भूखा रह लूंगा पर पड़ोसी भी भरपेट सोना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में, यानी आज से कई साल पहले, लोग दो भाई एक ही मां के गर्भ से आए, एक ही बाप का साया, एक अगर बीमार हो जाता तो दूसरा प्रार्थना करता, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके, मेरे भाई को कुछ ना होने देना, चाहे मेरी आधी उम्र ले लेना, उसको लगा देना, पर मेरा भाई को कुछ ना हो। आज भी प्रार्थना करते हैं, थोड़े शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं, हे भगवान मेरा भाई बीमार है, कब से नरक सह रहा है, ऐसा करना मेरे भाई को जल्दी उठा लेना ताकि उसकी जायदाद मुझे मिल जाए। इतना बुरा हशर है आज के टाइम में। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, आज भले लोग भी हैं, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। और बहुगिनती, ज्यादा गिनती स्वार्थ में पड़े हुए लोगों की है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे राग गाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, सामने वाला पिघल जाता है बर्फ की तरह। यार ये तो आदमी सब मेरा ही करेगा, ये नहीं पता ऐसा कौन है फकीरों के अलावा जो दूसरों का करे। हर किसी को अगर नमस्कार भी बुलाएंगे तो पता है कि यार इसका राज पहुंचे, इससे काम ले लेंगे फ्यूचर में, अगर दोस्त बन जाए तो बढ़िया है। तो ये है आज के युग का चाल चलन, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। तो प्यारी सत्संगचियों, भक्त को कैसा होना चाहिए? सुबह फ्रेश होने के बाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का जितना का नाम ले सको, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जरूर सच्ची भावना से लो। पर गुरुमंत्र का जाप करने के लिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन के लिए, आप जागते हो, परिवार को तंग मत करो, मेरे लिए गर्म पानी कर दे, मेरे लिए बिस्तर बिछा दे,
अरे सुमरण तूने करना है, सूली पे उनको टांग रहा है, ये क्या है? उठो चुपचाप, गर्म पानी खुद कर लो, कोई मर्दानगी खराब नहीं हो जाएगी। थोड़ा पानी नहीं तो फिर थोड़ा आंखों पे पानी लगाओ, नींद उड़ गई, दैट्स ऑल, और पालती मारो, लग जाओ सुमण करने, बस हो गया काम। उसके बाद जो भी काम करते हो, कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म में लिखा है कर्म जोगी, कड़ा परिश्रम करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म दशानुवादी किर्त, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क, शरीर से दिमाग से मेहनत की करके खाओ। पर यहां ध्यान रहे, अच्छे कामों में मेहनत करनी है। कई लोग कहने लगे गुरुजी ठगी मारने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए सावधान करते हैं आपको कि शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत अच्छे कर्मों में लगाओ, खाओ, और दीन दुखियों की मदद जरूर करो। इंसानियत का यह कायदा है, किसी को बीमार दुख दर्द में तड़पता देख के उसमें शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुखी देख के उस पर ढाके लगाना, हंसना, इसी का नाम राक्षसीपन या शैतानियत है। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखो, मानवता को जिंदा रखो, मरने ना दो इंसानियत को कभी भी। कई लोग पूछते गुरुजी फिर हम दान कहां करें? आप दान करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द देखो, कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान, कर्मों का मारा, अगर बीमार है तो उसका इलाज कर दो। भूखा है कोई भी जीव जंतु इंसान, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, विद्या दान करो, जीते जी खून दान करो, गुर्दा दान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो। अगर आप ऐसा दान करते हैं और बदले में सुख ना मिले तो हमसे लिखित में गारंटी ले सकते हो। कहीं और पैसा चढ़ाते हो, उसका आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप जानो, पर इसका पुण्य मिलेगा जब बीमार का इलाज करवाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे। तो दान करने से संत रोकते नहीं, पर सही तरीके से अपने हाथों से पात्र को दान दो, कुपात्र को नहीं। कोई हट्टा पूरा मजबूत आके आपसे भीख मांगता है, उसको भीख मत दो, सीख दो कि आजा दिहाड़ी कर ले। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या कर, दुकानदारी में मेरी मदद करवा, लोग दूसरों को मैं 100 देता हूं, तुझे 200 दे दूंगा, चल। खेतीबाड़ी वाला चल भाई मजदूरी कर, 100 की जगह 200 ले ले। पर अगर आप उसको भीख दे देते हो और वो जाके जीव हत्या करता है, नशे करता है, तो आपने पुण्य नहीं किया, घर बैठे बैठे पापों की गठरी खरीद ली। क्योंकि आपके पैसे की वजह से उसने जो कर्म किया उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान होना चाहिए फिर कर्म करो, बिना ज्ञान के कर्म करना आफत हो जाता है। तो भाई संतों का काम बताना होता है, संत सिखाते हैं, समझाते हैं। सुन के जो अमल कमाया करते हैं उनके बेड़े पार हो जाया करते हैं। सच्चा गुरु संत कौन होता है? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। संत जहां भी होते हैं अरे सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए संत पीर फकीर सबका भला करते हैं, किसी से शारीरिक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं दीन दुखियों की मदद कर, तरीका बताते हैं, चलना सिखाते हैं, और जो लोग परहित परमार्थ करते हैं यकीनन उनका भला होता है। सत्संग वही होता है यहां आने से
इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे,
पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से 5 दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती। उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़ा ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो,
क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो, फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेतीबाड़ी करते हैं तो हम भी खेतीबाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। मालिक का प्रेम अनमोल है। भाग्यशाली जी, अच्छे संस्कारों वाले, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाने वाले उस परम पिता परमात्मा के प्यार को हासिल कर पाते हैं। इस घोर कलयुग में किसको फुर्सत है कि वो मालिक के नाम के लिए या अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पे? दिन रात मारो मार, भौतिकतावाद, दुनियावी साजो सामान में लोग पगला गए हैं। और कोई कसर बाकी थी तो काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन माया, लोभ लालच तो है ही। इन सातों ने बुरी तरह से इंसान को गुमराह कर रखा है। एक बात से ध्यान हटता है तो दूसरे में खो जाता है, उससे हटता है तो दूसरे में खो जाता है। अपने राम, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु की याद तब आती है जब इंसान किसी परेशानी में फंस जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ऐसा कर्म जो उठाने में असमर्थ अपने आप को आदमी महसूस करता है, तो बरबस अपने आप अचानक मुंह पे मालिक का नाम आ जाता है। वरना मालिक को याद इंसान सच्चे दिल से सिर्फ उसको पाने के लिए अगर करे तो ये हो नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना बढ़े। बस आप एक कदम बढ़ाइए, वो तो हजारों कदम आपकी तरफ आने को तैयार बैठा है। मां क्या कभी कहती है कि मैं दूध नहीं दूंगी? बच्चा रोए सही, थोड़ा व्याकुल होए सही, मां दौड़ी चली आती है। हम सब ने ये महसूस किया है, मां की गर्भ से हम सब लोग पैदा हुए और ये महसूस किया है कैसे मां तड़प जाती है, कैसे मां व्याकुल हो जाती है कि मेरे लाल को भूख ना लगी हो, ये ना हो, वो ना हो, 100 कुछ सोच जाती है, दौड़ के चली आती है। जरा सोचिए, अगर मां के प्रति बच्चा व्याकुल होता है, रोता है, मां दौड़ के चली आती है, तो अगर उस मालिक के लिए इंसान व्याकुल हो, तड़फे, वो मालिक जिसने मां को बनाया है उस मालिक के लिए कोई तड़फे, तो क्या मालिक नहीं दौड़ा चला आएगा? वो भी दौड़ा चला आएगा। बस उसके लिए कोई व्याकुल हो जाए, उसके लिए कोई तड़फ जाए। अरे बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया कि अरे इंसान बहुत तड़फा है काम वासना के लिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के लिए, कि अब तू
तेरी याद में जल के देखेंगे। दुनिया में तो बहुत जल के देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत जीवन के रहस्य आपके साथ उजागर हुए होंगे, कई जगहों पे आपको मालूम पड़ा होगा